हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम अपने ड्राइंग के पर्सपेक्टिव से एंट्रीज को चेकआउट करेंगे। पहली एंट्री जो है हम समझ चुके हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने बता दिया है इस एंट्री को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जब बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा और आपकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी ड्रॉअर के प्रति, क्योंकि आपकी नई लायबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट, द बिल इज रिटेन अंटिल मेच्योरिटी। मान लेते हैं कि जो बिल है आपने मेच्योरिटी तक रखा, तो आपको उसकी कोई एंट्री पास थोड़ा ना करनी है, क्योंकि अभी आपने पेमेंट थोड़ा ना करी है। हमने सिर्फ पेमेंट, डिसऑनर और डिस्चार्ज के टाइम पे ही एंट्रीज पास करनी है। बिल को रखा है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ऑलराइट, मान लेते हैं जो आपने बिल मेच्योरिटी तक रखा है उसे ऑनर कर लिया गया है, यानी कि उसकी पेमेंट आपने, यानी कि अब आप ड्रॉई हैं, ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अब आप पेयर हैं, आपने पेमेंट करनी है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, ऑनर कर दिया। ऑनर का मतलब यहाँ पे पेमेंट कर दी है। तो उससे क्या होगा, पहली चीज, पेमेंट करते टाइम पे आपका क्या जाएगा, आपका जाएगा कैश या फिर बैंक, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और क्या खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी खत्म करनी है तो वो डेबिट हो जाती है, और एसेट खत्म करनी है तो वो क्रेडिट हो जाती है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, सिंपल। लेकिन अगर आपने करी नहीं पेमेंट, आपने कर दिया बिल को डिसऑनर, और दूसरी तरफ जो ड्रॉअर है उसने इस बिल को सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है, उसने ना ही बिल को डिस्काउंट कराया है, ना ही एंडोर्स कराया है, और ना ही उसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया। ये रिटेन टिल मेच्योरिटी का अभी टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अगर उसने बिल को डिस्काउंट कराया या कुछ कराया तो उस केस में क्या एंट्री पास होनी चाहिए ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से। ड्रॉअर के पर्सपेक्टिव से सारी एंट्रीज मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर। देखिए अब ध्यान से, आपने बिल को कर दिया अगर डिसऑनर, तो क्या होगा, आपकी जो लाइबिलिटी थी, गोल्डन रूल, ड्रॉअर के पर्सपेक्टिव से क्या होता था, वो ड्रॉई को फिर से डेबिट करता था। तो यहाँ पे ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉअर को फिर से क्रेडिट कर देगा, फिर से अपनी लाइबिलिटी मान लेगा। तो यहाँ पे ड्रॉअर हमेशा क्रेडिट होगा टू ड्रॉअर्स अकाउंट, टू ड्रॉअर्स अकाउंट, ड्रॉअर हमेशा क्रेडिट होगा। दूसरी चीज, ड्रॉअर के पर्सपेक्टिव से क्या होता था, एसेट बनती थी और बीआर खत्म हो जाता था, क्योंकि अब एक एसेट खत्म हो गई, दूसरी एसेट आ गई। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ड्रॉअर फिर से लाइबिलिटी बन चुकी है ड्रॉई की लाइबिलिटी अराइज हो गई है एज अ ड्रॉअर, ड्रॉअर को पेमेंट करनी है। तो उसी तौर पे जो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी पहले जनरेट हो चुकी थी उसे अब हम खत्म कर देंगे डेबिट करके। लाइबिलिटी खत्म करनी है तो डेबिट कीजिए, और इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है या फिर अराइज करनी है तो उसे क्रेडिट कीजिए। तो एक लाइबिलिटी खत्म, एक लाइबिलिटी शुरू। तो ये था अगर बिल होता है रिटेन टिल मेच्योरिटी। ऑनर के केस में ये एंट्रीज, डिसऑनर के केस में ये एंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्या हुआ है, अगर जो आपका ड्रॉअर है उसने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया है। देखिए बहुत ध्यान से, आप एक ड्रॉई की बुक्स में है, अभी आप एक ड्रॉई हैं, ड्रॉअर ने जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंट कराया, उसकी एंट्री क्या है वो आपको पता है, वो मैंने आपको करा दी है। ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होनी चाहिए, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होनी चाहिए, कोई एंट्री नहीं। ड्रॉअर ने अपना बिल दिया किसी को, किसी से पेमेंट ली, उससे मुझे क्या, मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। ऑलराइट, उससे मुझे क्या, उसने बिल डिस्काउंट कराया, फाड़ के फेंक दिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो कोई एंट्री नहीं आएगी। डिस्काउंट के केस में ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया है। अब लेट्स से आपने कर दी है पेमेंट, पेमेंट के लिए क्या एंट्री आती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। क्यों, आपने पेमेंट करी तो आपकी एसेट चली गई, और आपकी एक लाइबिलिटी जो बिल्स पेबल थी अब वो खत्म हो गई, यानी कि डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, आपके ड्रॉअर ने डिस्काउंट कराया बिल, यानी कि बिल इस समय किसके पास होगा, बैंक के पास, और आपने कर दिया है वो ऑनर। बिल इस समय ड्रॉअर के पास नहीं है, बैंक के पास है, लेकिन आपने क्या करा, मैच्योरिटी के टाइम पे, आप यानी कि ड्रॉई, आपने मैच्योरिटी के टाइम पे बिल की पेमेंट कर दी है। तो इससे इजी एंट्री क्या हो सकती है, पैसा आपके हाथ से चला जाएगा, पैसा आपके हाथ से चला जाएगा, और बिल्स पेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और पैसा आपका यहाँ से चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ऑनर जब करोगे तो क्या होगा, ये एंट्री बिल्स पेबल टू कैश, आपने ऑनर किया तो आपका एक लाइबिलिटी खत्म हो गई और एक एसेट खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने कर दिया है वो डिसऑनर, तो डिसऑनर की सिंपल वही एंट्री रहेगी, आपका जो ड्रॉअर है फिर से बन जाएगा आपका क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा,
और आपकी जो लायबिलिटी पहले राइज हुई थी वो खत्म हो जाएगी। बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी खत्म और एक नई लायबिलिटी शुरू। बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी खत्म और एक नई लायबिलिटी शुरू। ये जो डिसऑनर की एंट्री है वो है ये दोनों। डिसऑनर की एंट्री ये है और ऑनर की आपको पता ही है ये। ऑलराइट, ऑनर का बहुत सिंपल है और डिसऑनर का भी बहुत सिंपल है। आई थिंक ड्रॉई की जो एंट्रीज है वो ड्रॉअर के कंपैरिजन में इजी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द बिल इज एंडोर्स्ड। अगर आपने बिल एंडोर्स कर दिया, आपने नहीं यानी कि ड्रॉअर, बिल सिर्फ ड्रॉअर ही एंडोर्स कर सकता है। अगर ड्रॉअर ने बिल एंडोर्स किया है तो आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए? आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी, नो एंट्री। वो चाहे डिस्काउंट कराए, वो चाहे एंडोर्स करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिल एंडोर्स हुआ है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। द बिल इज एंडोर्स, नो एंट्री शैल बी पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर, आपने कर दिया उस बिल को ऑनर। देखिए बहुत ध्यान से, इस समय जो बिल किसके पास है, जो बिल आ रहा है वो किसके पास होगा? वो होगा इस समय ड्रॉअर के क्रेडिटर के पास, ड्रॉअर के क्रेडिटर के पास। और आपने कर दिया उस बिल की पेमेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वही एंट्री रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखिए ऑनर के केस में ये एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इन केस ऑफ ऑनर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इन केस ऑफ ऑनर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आपने कर दिया उसे डिसऑनर, तो फिर से गोल्डन रूल, ड्रॉअर आपका फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, ड्रॉअर आपका फिर से क्रेडिटर बन जाएगा और लायबिलिटी पहली वाली खत्म हो जाएगी। एक लायबिलिटी खत्म, एक लायबिलिटी शुरू, एक लायबिलिटी खत्म, एक लायबिलिटी शुरू। ठीक है, पेमेंट कर दी तो ये एंट्री पास होगी, पेमेंट अगर नहीं करी तो ये एंट्री पास होगी, ये एंट्री पास होगी। और वो चाहे एंडोर्स करे, वो चाहे डिस्काउंट करे, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि आप इस समय एक ड्रॉई हैं। ऑलराइट, लास्टली हम एक बार यहाँ पे होल्डर यानी कि एंडोर्सी को देखते हैं। एंडोर्सी कौन है? जिसको इस समय बी आर मिला है। एंडोर्सी कौन होगा? जिसको इस समय बी आर मिला है। सिंपल देखिए, एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, जब मैं यानी कि ड्रॉअर एंडोर्स करता है अपने क्रेडिटर को तो उसके पास क्या एंट्री होगी? मैंने बी आर दिया तो मेरे लिए बी आर क्रेडिट होता है और मेरा जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाता है। लेकिन जो मेरा क्रेडिटर है उसकी बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? इसको उसके पास तो बी आर आ जाएगा, उसके पास तो एसेट आ जाएगी, बिल से सिविल डेबिट हो जाएगा उसके पास तो। और दूसरी तरफ मैं उसका क्रेडिटर हूँ, मैं उसका क्रेडिटर हूँ, यानी कि वो मेरा डेटर हुआ। डेटर ने यानी कि मुझे बी आर दिया है तो मेरे पास एक एसेट आ गई और एक एसेट कम होगी, दैट इज माय ड्रॉअर या फिर डेटर। बहुत ध्यान से देखिए, ड्रॉअर आगे किसी को एंडोर्स करता है तो जिसको एंडोर्स होता है, जिसको ट्रांसफर होता है वो होता है एंडोर्सी। उसके पास बी आर आ गया, उसके पास एसेट आ गई। और ड्रॉअर ने एंडोर्स क्यों किया होगा? क्योंकि वो उसका डेटर होगा, ड्रॉअर ने कुछ पेमेंट करनी होगी क्रेडिटर को, इसीलिए अब वो डेटर क्रेडिट हो जाएगा। ड्रॉअर इस समय डेटर की पोजीशन में है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, अगर पेमेंट मिल गई, इस समय बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास है। अगर पेमेंट मिल गई क्रेडिटर को तो क्या होगा? उसके पास बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा आ गया और बी आर था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट नहीं आई तो क्या होगा? अगर पेमेंट नहीं आई तो जो ड्रॉअर था जिसको मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूँ ये सोच के कि अब पेमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब वो मेरा फिर से डेटर बन जाएगा, अब वो मेरा फिर से डेटर बन जाएगा और जो बी आर डेबिट हो गया था उससे मैं कर दूंगा क्रेडिट। ये थी अकाउंटिंग एंट्रीज एंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने डिस्चार्ज, डिसऑनर सब बता दिया है आपको, सबकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब बस आपको करना क्या है, आपको इन एंट्रीज को लर्न करना है। बार बार अगर समझ नहीं आया तो बार बार रिवाइंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, पॉज कीजिए, स्पीड चेंज कर सकते हैं आप मेरी, सब कुछ कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर है। ऑलराइट, मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। एंडोर्समेंट के केस में बी आर डेबिट होगा और डेटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे नया बी आर मिल गया, मेरे पास एक नई एसेट आ गई है और जो मेरा पुराना एसेट यानी कि डेटर है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसने मुझे बी आर दे दिया। नई एसेट क्रिएट करो, पुरानी एसेट हटा दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, इसी लेसन में, इसी कोर्स के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियोस डाल रहा हूँ जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।